जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 13 की बात हो रही है। डे आपकी कंटिन्यू 163। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू का निधन हुआ, इसका निवास स्थल कहाँ पर था? ये जो भारत की सबसे उम्रदराज मादा भालू थी, इसका नाम था गुलाबो, और जो निवास स्थल था इसका वो मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और वहाँ पर जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उस जगह इसका निवास था। 40 साल की आयु में इसका निधन हुआ है, और इसको जब यहाँ पर लाया गया था तो मदारियों से बचा कर लाया गया था। उसी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और नाम भी उसका क्या, गुलाबो। नेक्स्ट है, वीआई में सरकार की भागीदारी का कितने प्रतिशत हो जाएगी? याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है। सरकार की भागीदारी का प्रतिशत आपसे पूछा है। जो वीआई है उसमें सरकार की भागीदारी जो 16,000 करोड़ का ब्याज था, इसको इक्विटी में बदला गया है, मतलब अब उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। और इस हिसाब से अगर 16,000 करोड़ का ब्याज को कन्वर्ट किया जाए इक्विटी में, तो कुल 35.8% अब शेयर्स सरकार के पास हो गए। और वोडाफोन के पास कितने बचे? 28.5। और आदित्य बिरला समूह के पास कितने बचे? 17.8। तो मैक्सिमम जो अब इसमें परसेंटेज हो गया वो किसके हाथ में आ गया? सरकार के हाथ में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? याद रखिएगा, अभी एक पहले समिति का और गठन किया गया था, वो गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, उसमें कुल 3 लोग थे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है और इसमें टोटल 5 लोग हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर 5। और याद रखिएगा, इसकी जो हेड बनाई गई है समिति, किसके अध्यक्षता में बनाई गई है? तो इंदु मल्होत्रा। और कौन कौन लोग हैं? तो एनआईए के महानिरीक्षक इसमें शामिल हैं, चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक इसमें शामिल हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल हैं, और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी सुरक्षा भी इसमें शामिल किए गए हैं। और अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है, MPATGM मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ, इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है? याद रखिएगा, अभी DRDO द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, और फुल नेम की बात करें तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है। और इसका निर्माण जो है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भानूर तेलंगाना द्वारा किया गया है। और न्यूनतम सीमा का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। न्यूनतम सीमा कितनी है इसकी? 200 से 300 मीटर, जबकि अधिकतम सीमा जो है 4,000 मीटर, उसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। और याद रखिएगा, न्यूनतम सीमा में भी इसका परीक्षण सफल रहा। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, इसका Q1 डाटा पहली तिमाही के लिए निकाला गया, और इसमें भारत को इस बार 83 स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि पिछले साल जो Q4 था, लास्ट की जो तिमाही थी, उसमें भारत का स्थान था 90। अब इस बार 2 देशों का नाम और ऐड हो गया, पहला ओमान और दूसरा आर्मेनिया, जहां पर जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और
पहले स्थान पर कौन से देश रहे? तो वही दो देश आपके, एक जापान और सिंगापुर, दोनों का जो प्रथम स्थान रहा इस इंडेक्स में। और लास्ट नंबर पे कौन सा रहा? तो अफगानिस्तान लास्ट स्थान पर रहा। नेक्स्ट है अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ये जो आपके अली खान इस्माइलोव हैं, ये हाल ही में कजाकिस्तान के नए पीएम बनाए गए हैं। और किसके द्वारा बनाए गए हैं, नियुक्ति हुई है? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। उनका नाम कासिम जोमाई टोकायव, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अगर कजाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और जो करेंसी है वो क्या है? कजाकिस्तान टेन। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है? ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है। और इसका जो संपन्न हुआ है, समापन हुआ है, आयोजन किया गया था, वो असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया था। और संस्करण कौन सा था? तो आपका 9वां संस्करण था इस बार, और हाल ही में इसका समापन हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जो भारत का पहला हेली हब है, जो प्लेन्स और आपके हेलीकॉप्टर होते हैं उनके लिए कार्य करेगा, हर एक सुविधा होगी आधुनिक यहाँ पर। तो इसकी जो घोषणा है सबसे पहले वो आपके हरियाणा राज्य के जो डिप्टी चेयरमैन हैं, नाम उनका दुष्यंत चौटाला, द्वारा की गई है। और किस जगह बनाया जा रहा है? तो गुरुग्राम में, भारत का पहला हेली हब। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत का आरंभ किया गया है? ये जो मिशन अमानत है ये आरपीएफ द्वारा स्टार्ट किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। जो भारतीय यात्रियों का आपके ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनका सामान जो खो जाता है उसकी ट्रैकिंग के लिए इसका आरंभ किया गया है, ताकि उसको ढूंढकर उनके सही इंसान तक पहुंचाया जा सके। और नाम उसका क्या? मिशन अमानत। और जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका नाम विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को कौन सा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? याद रखिएगा, जो आपके महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर हैं, नाम उनका भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने प्रदान किया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022। किसे प्रदान किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। जो आपकी मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, ये उनकी जो अभिनेत्री हैं, जो बाल कलाकार थी उसमें। और याद रखिएगा, ये इस बार जो प्रदान किया गया है इसका 12वां संस्करण था, मतलब 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट, 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, और जो थीम थी इस बार वो क्या थी? यह सब दिमाग में है, इट्स ऑल इन माइंड। स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 2022 में इस बार उनकी 159वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 163, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? जो आपका नया नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन का गुजरात में, उसका नया नाम क्या होगा जो चेंज हो रहा है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। ये हो गई हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।